आधिपत्य आधिपत्य एक मूर्खतापूर्ण कृत्य है। मूर्खतापूर्ण कृत्य। आधिपत्य सबसे मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आधिपत्य दर्शाता है कि मनुष्य के हृदय में वह प्रेम नहीं, वह दर्शन नहीं जो उसमें होना चाहिए। फिर वह आधिपत्य यह किसी व्यक्ति का हो या देश का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आधी दुनिया पर आधिपत्य और कुछ नहीं, बस हमारी मूर्खता को दर्शाता है कि हम कैसे हैं। तो यदि आधी दुनिया अपने तरीके से, अपने ढंग से ना जी पाए, अपने अर्थों में कि जैसे उसके अर्थ हैं, अपने संदर्भों में कि जैसे उसके संदर्भ हैं, उनमें ठीक ठीक जीवन यापन ना कर पाए, तो इस जगत में बड़ी असमानता पैदा हो जाती है, बड़ी बड़ी असमानता। और यह असमानता फिर बाहर आती है अलग अलग ढंगों से। फिर यह असमानता तुम परिवार में देख सकते हो, समाज में देख सकते हो, देशों में देख सकते हो। फिर यह असमानता प्रकट होती है। और यह असमानता अगर तुम स्त्री जगत में आते हो तो पहले भी थी और आज भी है। और ऐसा नहीं कि एक जगत में ही हो, एक जगत में ही नहीं, एक क्षेत्र में ही नहीं, सभी में, सब में। वह जगत सामाजिक ही नहीं, धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक जगत में भी है। आर्थिक जगत में और आर्थिक जगत में इतनी असमानता कि जैसे कि लैंगिक असमानता। तो तुम्हें लैंगिक असमानता का शास्त्र हर क्षेत्र में मिल जाएगा। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे वहाँ पर लैंगिक असमानता का यह शास्त्र तुम्हें मिलेगा। और इस शास्त्र को तुम पढ़कर तो देखो, जरा पढ़ो तो सही, तो चौंक जाओगे कि महिलाओं के संबंध में ऐसी सोच, ऐसे विचार कितनी सुदृढ़ता है कि पहले भी ऐसे ही विचार, कि पहले भी ऐसी ही सोच जैसी कि आज भी। और ऐसा नहीं कि एक देश में, सभी देशों में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। यूएस वुमेन ब्यूरो का एक सर्वेक्षण 1944 में हुआ, और सर्वेक्षण यह हुआ कि युद्ध का समय था, तो युद्ध के टाइम तो आवश्यकता थी, और जो आवश्यकता थी, और जिन, तो ऐसा ही नहीं कि व्यक्तियों की आवश्यकता हो, महिलाओं की भी आवश्यकता थी, तो महिलाओं को जॉब पर लिया गया। मगर युद्ध के बाद सामाजिक दबाव के आगे, सोशल प्रेशर के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे झुक गईं और लगभग 30-40 महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ी। 30-40 लाख महिलाओं को
अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। यूएस में। और जानते हो, जो रूस यूएस का प्रतिद्वंदी है, वहां पर लगभग 60,000 रूसी महिलाएं उनकी बटालियन, लगभग 60,000 रूसी महिलाएं बटालियन ऑफ डेथ का हिस्सा थी। मगर महिला को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा स्वीकार नहीं किया गया कि जैसी कि उसकी सामर्थ्य थी। और बाकी बातें तो छोड़ो, सोचने की बात तो ये है, मुख्य बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, बड़ा। और क्यों उठाना पड़ा है? और कितना नुकसान उठाना पड़ा है? नुकसान इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि लैंगिक असमानता है। और नुकसान कितना उठाना पड़ा? 160 खरब डॉलर का, 160 खरब डॉलर। इतना बड़ा नुकसान तो सोचना तो पड़ता ही है कि इस नुकसान का क्या कारण है। इस नुकसान का और कोई कारण नहीं, हमारी व्यक्तिवादी सोच, हमारी सोच। और जैसी हमारी सोच, तो इस सोच की वजह से महिला जगत का आक्रोशित होना बड़ा स्वाभाविक है। वह यह ही नहीं समझ पाती कि उसे क्यों अस्वीकृत किया जाता है, कि उसे अस्वीकार करने का कारण क्या है, वजह क्या है। तुम देखो, तुम किसी युवती को अस्वीकृत आराम से कर देते हो, और जो युवती अस्वीकृत होती है, तुम कभी उसके हृदय से पूछ कर देखो कि तुम्हारे अस्वीकार ने उसके मनोवैज्ञानिक जगत पर क्या असर डाला है, कैसा असर डाला है। अब तो इतना नहीं, मगर पहले इतना बहुत था कि शादी विवाह और युवा ने युवती को अस्वीकृत कर दिया। तो क्या युवा को ही अधिकार, युवती को कुछ नहीं? तो सभी क्षेत्रों में देखो, 2021 में एक सर्वे रिपोर्ट आई लिंक्डइन की, उसका अपॉर्चुनिटी इंडेक्स आया, और उस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और प्रशांत देशों में 22% महिलाओं को वैसी अपेक्षित इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो कि पुरुषों को मिलती है। जैसे कि इन पुरुषों को प्राप्त होती है, महिलाओं को नहीं। तो तुम एक बात बताओ, तो क्या यह पाखंड नहीं, यह फिर पाखंडपूर्ण व्यवस्था नहीं है? क्या दुनिया के आधे हिस्से के
शोषण में हमारी भागीदारी नहीं है, तो क्या इसे शोषण का नाम नहीं दिया जा सकता? और यदि कोई इस रिप्रेशन के खिलाफ, दमन के खिलाफ एक महिला खड़ी हो जाए, कोई भी महिला खड़ी हो जाए, अब वह कहाँ खड़ी होती है? वह एक अलग की बात कि घर में खड़ी हो जाए या समाज में या कहीं पर भी, तो लोकपाल बचाए दमन के खिलाफ बोलें या उस महिला के साथ खड़े हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। विरोध में खड़े हो जाते हैं, विरोध में। और विरोध की अभिव्यक्ति भी बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं कि स्त्री तो बड़ी दया की मूर्ति है, स्त्री तो ममता की मूर्ति, स्त्री तो बलिदानी। क्योंकि बात सिर्फ एक ही कि वह महिला अपने भीतर की उस महिला को स्वीकृत नहीं करती, उस महिला को कि जो पुरुष द्वारा निर्मित है, जिसका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इनके पृष्ठों पर आदमी की हस्तलिपि है। तो पृष्ठ स्त्री के और हस्तलिपि आदमी की, और स्याही रोशनाई में इस पुरुष का अहंकार है, सारा का सारा अहंकार। और अहंकार किस बात का? मौलिकता का। जैसी पुरुष की मौलिकता वैसी स्त्री की, जैसी पुरुष की स्वतंत्रता वैसी स्त्री की। तो अपने अनुसार क्यों स्त्री को अभिव्यक्त करते हो? मौलिकता का, स्वतंत्रता का जितना अधिकार युवा का है उतना ही युवती का भी है। तो दरअसल बात यह है कि समस्या स्त्री की नहीं है, यह पुरुष की है। स्त्री की समस्या बिल्कुल नहीं, सारी पुरुष की है। कि जैसे तुम देखते हो एक पड़ोस में, हमारे पड़ोस में, वहां पर बौद्धों की कोई समस्या नहीं। बौद्धों की क्या समस्या हो सकती है? वे तो बेचारे बुद्ध के अनुयायी, वे तो बेचारे शांत, बड़े बड़े सरल स्वभाव के, उनमें तो बड़ी बड़ी सिंप्लिसिटी। तो समस्या कहाँ पर है? तो समस्या तो बौद्धों की नहीं, सरकार की है, वहाँ की एक कम्युनिस्ट सरकार की। जैसे कि तुम अमेरिका में देखो, वहाँ पर अश्वेतों को भला क्या समस्या हो सकती है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, उनकी कोई समस्या नहीं। समस्या तो उनकी है कि जो गोरे हैं। और तुम गौर से देखो, कि और जो देश हैं सीमा से लगे हुए हैं, उन देशों को हमारे पड़ोसी से क्या समस्या है? कुछ भी नहीं। कौन सा सीमा विवाद है? कोई भी नहीं। मगर पड़ोसी को है, मगर पड़ोसी देश को है। तो पड़ोसी देश को सारी समस्या अपने सभी
अपने पड़ोसियों के साथ, भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ, उत्तर कोरिया के साथ, मंगोलिया के साथ, यहाँ तक कि रूस के साथ में भी। ऐसे ही स्त्री को क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं, स्त्री की कोई समस्या नहीं। सारी समस्या तो इस पुरुष की है, सारी की सारी समस्या।